गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब हम इसके पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहले क्वेश्चन में है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी को ज्ञात करना है। तो मान लीजिए कि पहला बिंदु ए है और दूसरा बी है। तो ए का जो कोऑर्डिनेट है 2:3 और बी का जो कोऑर्डिनेट है 4:1। अब हमको क्या करना है, ए और बी के बीच की दूरी। तो ए और बी के बीच की दूरी निकालने के लिए बीच की दूरी निकालने के लिए जो दूरी फार्मूला होगा, दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र क्या होता है, √(x1 -x2) का होल स्क्वायर प्लस y1 -y2 का होल स्क्वायर। अब हम इसको यहाँ पे डाल देते हैं तो ये हो जाता है 2 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाता है -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 4 + 4 बराबर √8 बराबर 2√2 इकाई। इकाई इसलिए क्योंकि दूरी है और इसमें ये इकाई नहीं दिया हुआ है। तो इकाई का मतलब अगर सेंटीमीटर, मीटर कुछ भी दे सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ इकाई देते हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2। इसमें -5, 7 और -1, 3 के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो ए का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -5, 7 और बी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -1, 3। तो दूरी सूत्र दूरी सूत्र क्या होता है, √(x1 - x2) का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा √(-5 -1 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 3 का होल स्क्वायर। अब हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ देखते हैं कि एक तो पहले -5 +1 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 3 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम लिख देते हैं -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा 16 + 16 बराबर √32 बराबर 4√2 इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ये है ए का कोऑर्डिनेट हो जाएगा a, b और b का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -a, -b। अब दूरी सूत्र हो जाएगा, दूरी सूत्र √(x1 - x2) का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम लिख देंगे x1 मतलब a माइनस a का इंटू होल स्क्वायर प्लस b माइनस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम लिख देंगे a माइनस प्लस a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ लिखेंगे √2a का होल स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ लिख देंगे 4a² प्लस 4b स्क्वायर। 4 हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो 4 × a² प्लस b²। तो अब हम यहाँ से कर देंगे, ये 4 है तो इसको हम बाहर कर देंगे 2√(a² प्लस b² इकाई। ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंदु 0, 0 और 36, 15 के बीच की दूरी ज्ञात करें। मतलब इसमें भी 2 है तो एक का कोऑर्डिनेट ए हो जाएगा। तो ए का कोऑर्डिनेट 0, 0, ए का कोऑर्डिनेट 0, 0। इसका मतलब है कि ए जो है मूल बिंदु पे है और बी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 36, 15। अब हमको इसके बीच का डिस्टेंस अब इसके बीच का दूरी निकालने के लिए दूरी सूत्र लिखेंगे, दूरी सूत्र।
तो दूरी सूत्र क्या हो जाएगा, रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो फिर हम यहाँ लिखेंगे x1 मतलब 0 माइनस 36 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 15 का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ लिख देंगे माइनस 36 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 15 का होल स्क्वायर। अब यहाँ 36 का जो स्क्वायर हो जाएगा वो हो जाएगा 1296 और 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225। जब हम इस दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1521। तो फिर ये हो जाएगा 39 इकाई। अब इसी में जो दे रहा है, इसी में कि अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए शहरों के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो इसमें जो कोऑर्डिनेट ये है, ए का जो कोऑर्डिनेट 0 0 और बी का 36 15, तो उसके बीच का जो डिस्टेंस होगा मतलब दोनों शहरों के बीच की दूरी 39 इकाई। ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्धारित कीजिए कि बिंदु 1 5 2,3 और -2 और -11 संरेखीय है। तो संरेखी के लिए हमको करना होता है, पहले तो हम लिख ले ए का कोऑर्डिनेट 1 5, बी का कोऑर्डिनेट 2 3, सी का कोऑर्डिनेट -2 -11। अब ये संरेखी सिद्ध करना है, तो संरेखी सिद्ध करने के लिए हमको करना होगा ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। अब हम ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं। तो ए बी का डिस्टेंस निकालने के लिए हमको लगाना होगा रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा 1 + 4 बराबर रूट अंडर 5 इकाई। अब फिर बी सी के लिए सेम हम इसका डिस्टेंस निकालेंगे रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 -11 का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ से हो जाएगा 2 माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 प्लस माइनस प्लस 11 का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ से लिख देंगे 2 2 4 का होल स्क्वायर प्लस 11 3 14 का होल स्क्वायर। तो 4 का होल स्क्वायर 16 प्लस 14 का 196। तो जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा रूट अंडर 212 इकाई। अब हमको AC का डिस्टेंस निकालना है। तो AC का डिस्टेंस निकालने के लिए हम सेम करेंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ A और C मतलब इसका और इसका कोऑर्डिनेट लेंगे। तो 1 -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 -11 का होल स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस प्लस 11 का होल स्क्वायर। फिर हम यहाँ से लिख सकते हैं 2 और 1 3 का होल स्क्वायर प्लस 11 और 5 16 का होल स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 का स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या है कि जांच कीजिए कि बिंदु इतना समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। मतलब कि ये जो बिंदु दिया हुआ है वो समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। मान लीजिए कि एक
हम त्रिभुज बनाते हैं। ए बी सी। ए का कोऑर्डिनेट है 5, -2, बी का कोऑर्डिनेट 6, 4 और सी का कोऑर्डिनेट 7, 2, -2। अब हमको समद्विबाहु सिद्ध करना है। इसका मतलब इसका दो भुजा बराबर होगा। तो अब हम दो भुजा निकालते हैं। तो ए बी बराबर √अंडर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो अब ए बी ये वाला हमको लेना है। तो 5 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 -4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा √अंडर -1 का स्क्वायर प्लस माइनस -6 का स्क्वायर बराबर 1 + 6 का स्क्वायर 36 बराबर √अंडर 37 इकाई। अब हम बी सी का निकालते हैं। बी सी बराबर √अंडर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये बराबर हो जाएगा √अंडर 6 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 4 -2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर प्लस -4 + 2 का होल स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर प्लस 4 और 2 6 का स्क्वायर बराबर 1 + 36 6 का स्क्वायर 36 बराबर √अंडर 37 इकाई। अब हमको ए सी का निकालना है। तो ए सी बराबर √अंडर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब हम ए सी का निकालने के लिए 5 - 7 का होल स्क्वायर प्लस y, तो y के बदले -2 -2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस -2 + 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर 4 प्लस 2 2 0 0 का स्क्वायर 0 बराबर √अंडर 4 इकाई। अब क्या हुआ, ए बी बराबर बी सी नॉट इक्वल्स टू ए सी। सो ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। मतलब कि इसका दो भुजा ये वाला और ये वाला बराबर हो गया, इसलिए ये समद्विबाहु त्रिभुज है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु ए बी सी डी पर बैठे हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में दिखाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचते कि ए बी सी डी एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए सही निकालें। मतलब इसमें दूरी सूत्र का प्रयोग लगा के हमको ये बताना है कि ये एक वर्ग है कि नहीं। चलिए सबसे पहले हम इसका कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो ए का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ए यहाँ है, पहले हम एक्स के तरफ चलेंगे 3 और फिर वाई के तरफ 4, तो ये हो जाएगा 3 4। अब बी का कोऑर्डिनेट, पहले हम एक्स पे चलेंगे, यहाँ से यहाँ चलेंगे 6 और ऊपर चलेंगे 7, तो ये हो जाएगा 6, 7। अब सी का कोऑर्डिनेट, सी यहाँ से हम यहाँ चलेंगे तो 9 और फिर ऊपर चलेंगे तो 4, तो ये हो जाएगा 9 4। अब डी का कोऑर्डिनेट, डी यहाँ है, यहाँ से यहाँ चले 6 और यहाँ 1, तो ये हो जाएगा 6 और 1। अब हमको दूरी सूत्र लगा के सबके बीच का डिस्टेंस निकालना है। सबसे पहले ए बी बराबर √अंडर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब हम इससे निकाल लेंगे तो हो जाएगा 3 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 7 का
होल स्क्वायर। यहाँ से हम लिख देंगे तो यहाँ -3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √9 + 9 बराबर √18 इकाई। अब BC का निकालने के लिए हम फिर सेम फार्मूला का यूज़ करेंगे, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा √। अब B और C को देखेंगे तो 6 - 9 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 4 का होल स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 + 9 बराबर √18 इकाई। अब BC के बाद CD का जब हम निकालेंगे तो इसका भी यही फार्मूला लगेगा, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो फिर अब हम यहाँ C और D को देखेंगे तो 9 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर 9 + 9 बराबर √18 इकाई। अब हम निकालेंगे AD का, तो AD बराबर √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा √6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 का होल स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर बराबर 9 + 9 बराबर √18 इकाई। अब यहाँ से क्या है कि चारों भुजा जो है AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD बराबर है। इसका मतलब ये तो कंफर्म है कि ये चतुर्भुज है, लेकिन ये एक वर्ग नहीं है। तो वर्ग के लिए हमको इसका करना होगा, विकर्ण बराबर करना होगा। तो विकर्ण AC का डिस्टेंस निकालना होगा। तो AC बराबर √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम लिखेंगे √A 3 - 9 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा √-6 का होल स्क्वायर प्लस 0 बराबर √36 इकाई। अब हो जाएगा, और दूसरा विकर्ण जो इसका होगा BD, तो BD बराबर √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ से लिखेंगे B का वैल्यू 6 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर बराबर √36 इकाई। तो यहाँ से लिख देंगे भुजा AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, और विकर्ण AC बराबर BD, इसलिए ABCD एक वर्ग है। ये हो जाएगा आंसर।